अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और 2-4 दिन पहले मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। अब मुझे नहीं पता कितने व्यूअर्स को इसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन मुझे क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी है और मैं इसको प्रोब करना चाह रहा हूँ। मैं किसी के आगे बैठ के तारीफ़ कर रहा था, मैंने कहा हानिया आमिर जो है वो कितनी खुशशक्ल है। उसका कोई कमर्शियल चल रहा था टीवी पे। तो वो हम टीवी वाले होते हैं ना, हमारे दफ्तरों में नॉर्मली क्या होता है कि 4-5-6 टेलीविज़न लगे होते हैं, सारी वो मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो उसमें किसी एक पे वो चल रहा था उसका ऐड। तो मुझे साथ बैठे हुए बंदा ने कहा, उसने कहा सर ये इसमें क्या अच्छा है? मैंने कहा इसके डिम्पल्स कितने इनोसेंट हैं और अट्रैक्टिव हैं। उन्होंने कहा ये सारा आर्टिफिशियल है। तो मैंने कहा यार जेलस हो रहे हो, बस और कोई वजह नहीं, क्योंकि वो लिफ्ट नहीं कराएगी, हमें जानती नहीं है। तो उनका नहीं, मैं आपको डॉक्टर बता देता हूँ जिन्होंने ये किया। मैंने कहा बताओ। उसने डॉक्टर का बताया, हमने राब्ता किया, हमने पता किया, उन्होंने कंफर्म किया। तब मुझे एकदम से ये हुआ कि ये हमें पता चले कि कितने लोग हमारे शोबिज़ में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में ये लोग करवा रहे हैं। उसे एक तो ये पता चलता है कि बड़ी हिम्मत वाले हैं भाई, दे वांट टू लुक बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड दे डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड। लेकिन पता होना चाहिए, आप उसका आपका डिसीजन जो मर्जी हो, हमें पता होना चाहिए। तो फाइनली आज मेरी रिक्वेस्ट पे डॉक्टर अरीज खालिद, बल्कि अरीज जुल्फ़कार, जिनके अब शादी इनकी हुई है बड़े अरसे से, ये मेरे साथ बैठी हुई हैं मेरे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हानिया आमिर जो मुझे अच्छी लगी थी उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ज़ाहिर है पैसा अल्लाह ने दिया, उसको इज्जत दी, तो वो पैसा तो आ गया आपके पास ना, बाकी तो छोड़े अपना, वो तो आपने ले लिया पैसा उससे। मेरे अपने ख्याल में अगर कोई थोड़ी बहुत टचअप से, देखिए हम बेसिक फीचर्स तो किसी के चेंज नहीं कर सकते। वो तो जो आपने डिम्पल्स बनाई है उसके? देखिए डिम्पल्स मैंने नहीं उसके बनाए, लेकिन ये कि डिम्पल बने हुए हैं, डिम्पल प्लास्टी हुई है, डिम्पल प्लास्टी होती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, डिम्पल प्लास्टी मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं यूं करूंगा तो अपना लड़कियां फिदा हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, डिम्पल प्लास्टी वो जैसे शाहरुख खान की हैं। और बहुत ये एलए के अंदर हार्डली ये कोई आप कह लें कोई 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। मुझे वो ना करिएगा जो आपने अपने मियाँ के साथ किया था, बेचारा चीखे मार रहा था अपने, नहीं देखिए उबल गया था। नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको जो है ना थोड़ी देर के लिए मेरे वो उस लाइन में आना पड़ेगा। बट कमिंग बैक अगर मुझे गुस्सा आएगा तो हानिया आमिर की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। इट्स नॉट प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी इज समथिंग एल्स। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप जनरल एनेस्थीसिया में अंडर नाइफ गए हैं, ठीक है। वो एक डिफरेंट, ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर में आता है, जिसका मतलब ये है कि कुछ थोड़े बहुत प्रोसीजर्स के लिए लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया गया, लेकिन मेनली फिलर और बोटॉक्स के लिए तो आप मतलब इट्स अ वॉक इन प्रोसीजर। फिलर और बोटॉक्स तो वॉक इन हो गया, लेकिन डिम्पल प्लास्टी इज आल्सो लाइक, अच्छा इट इज आल्सो वॉक इन। हाँ, इट्स आल्सो वॉक इन, और ये एलए के अंदर होता है, सिर्फ उतनी जगह को ही नम किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका कोई बहुत मेजर प्रोसीजर है। वहाँ पे वो सुचरिंग की जाती है, उसको खींच लेते हैं हम। तो बोटॉक्स तो मुझे समझ आ गया कि चलें जी, आइस लगाई, आपने पैक रखे और कर दिया। लेकिन ये सर्जरी कैसे होती है? यानी अब नॉर्मल सर्जरी किसी भी चीज की, नाक की, कान की, मुंह की, वो जनरल एनेस्थीसिया में वो आपके इट्स नॉट, या फिर क्लिनिक का करने का मतलब आपके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आप क्लिनिकल सेटअप में कर सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आपको हॉस्पिटल सेटअप में करना होता है। उसके लिए इसलिए ज़रूरत होती है कि जब आप जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं तो आपको एनेस्थेटिक भी चाहिए वहाँ पर। अच्छा, ये जो स्किन वाइटनिंग होती है ये जनरल एनेस्थीसिया में होती है कि बगैर? नहीं, बिल्कुल बगैर जनरल एनेस्थीसिया के, होश व हवास में। यानी आप एक काले रंग का बंदा आया, उसने सफेद होना है, आप क्या करते हैं आप? देखिए उसके अंदर लोग पील्स भी कर रहे हैं, लेकिन पील्स को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो क्या होता है? पील का मतलब ये होता है कि वो एसिडिक कुछ सोल्यूशंस होते हैं, उनको लगाया जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए साफ किया जाता है, तो आपकी लेयर उतर जाती है, ठीक है। क्योंकि जो नीचे वाली आमतौर पर लेयर होती है तो वही रहेगा ना? नहीं, वो नीचे आपका कम मेलानिन होता है ना, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें आमतौर पर सबसे ज्यादा मेलानिन होता है। यानी खुरच देते हैं बंदे। हाँ, तो मुझे लेकिन पर्सनली मैं पील्स के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन बहरहाल लोग कर रहे हैं। जो बेहतर ऑप्शन है उसमें वाइटनिंग इंजेक्शंस की है, ये आपका लेकिन रेगुलर रखने वाला प्रोसीजर। ये कौन लगवाते हैं ज्यादा लोग? अब तो
आम लोग बहुत ज्यादा लगवाते हैं। मुझे लोग ये कहते हैं कि जी एक्टर आम का क्या मतलब? मेरे ड्राइवर ने आके कराया, किसने कराया? नहीं, आम जर्नल जनरल, मतलब अच्छा, जर्नल यानी अननोन लोग। हाँ, अवाम, आम तो ये अवाम एक्टर्स, भी, एक्ट्रेसेस, तो मीडिया उनके वाले अलावा भी, हाँ वो तो आप कह लें कि हार्डली, जाहिर है वो आपकी कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, हमारे क्लिनिक अब उनके सर पे थोड़ी चलते हैं, हमारे आम लोगों के सर पे ज्यादा चलते हैं। उसमें ज्यादा आप ये कह लें कि जो अमीर लोगों की बीवियां हैं, फिर जिनकी जमीनें बिक जाती हैं, फिर उसके बाद मुझे वो उनको छोड़े, आती। एक्टर्स एक्ट्रेसेस का बताएं, कितने लोगों ने स्किन वाइटनिंग कराई है? स्किन वाइटनिंग मेरे अपने ख्याल में तकरीबन आपके 60-70% लोगों ने तो करवाई है कम से कम, इवन मेल, इंक्लूडिंग मेल। अब कोई देखिए माने या ना माने वो एक अलग बात है, मुझे ये समझ नहीं आती है कि लोग उसको ओन क्यों नहीं करते। कि अब तो मेरे अपने ख्याल में जब हॉलीवुड में भी लोग करवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हम करवाते हैं, हमने यही, इसको तो कुछ चीज़ों पे वो नहीं मानते हैं। अब माइकल जैक्सन भी नहीं मानता था कि जिसने कुछ करवाया, वो कहाँ मानता था। पूरी दुनिया कहती थी उसको। वो तो कहता है जी मैं, मेरी ट्रांजिशन बस ठीक है ऐसे ही थी और मुझे वो मतलब ऐसा कोई मैंने करवाया ही नहीं है प्रोसीजर। तो मानता तो वही बात है कि अगर नहीं कोई मानना चाहे, लेकिन अप्रूव हो सकता है। देखिए अब जिस तरह मेरे ख्याल में सबसे अच्छी आजकल के दौर में बात ये कि आपके पास ना पिछली तस्वीर निकल आती है बड़े आराम से। तो अगर फर्ज करें आपने मेरी बात नहीं माननी या आपको कोई डाउट है, आप कुछ वो कह देंगे लाइटिंग अच्छी नहीं है उसकी, कितनी इतनी गंदी। मतलब अच्छा चले मुझे बताएं कौन सी मेजर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कराया हुआ है? जिन्होंने करवाया हुआ है उसमें आपकी आयजा खान है, ठीक है। अरे ये मेजर है, मुझे नहीं पता उनका, सॉरी, सॉरी आयजा, आई मीन whoever you are। रीमा डेफिनेटली। अच्छा रीमा को तो खैर रीमा को तो अच्छा वो तो मेरा ख्याल है आप भी थोड़ा सा उसमें कहेंगे हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। अब मैं आपको बताऊं, रीमा मेरी दोस्त है, रहने दें उसको, आप चले आगे। चले जी हम आगे चलते हैं। अच्छा उसके अलावा जैसे साइमा ने बहुत कम करवाया हुआ है, लेकिन बोटॉक्स की हद तक। साइमा का लगता नहीं है, साइमा लुक्स वेरी फ्रेश। हाँ बोटॉक्स से ज्यादा उनका है भी कुछ नहीं, मेरे ख्याल उनको जरूरत भी नहीं है। यानी फिलर्स और बोटॉक्स, मेरा फिलर्स भी बहुत कम, मेनली बोटॉक्स, ठीक है। और वो शुरू से यानी फोरहेड पे किया है, इसका मतलब है। हाँ फोरहेड होती है और फिलर्स आप यहाँ पे करते हैं। फिलर्स लेकिन अंडर आई नहीं उनके हुए में, उनके ज्यादा स्माइल लाइंस, यस, नेजियोलेबल फोल्ड पे हुए में। या ये क्रोज फीट जो होता है, क्रोज फीट पे बोटॉक्स ही होता है। ये जो अपर एरिया होता है इस पे आपका बोटॉक्स होता है। यहाँ पे फिलर होता है? नहीं बोटॉक्स होता है, यहाँ पे बोटॉक्स होता है, यहाँ पे फिलर है। यहाँ फिलर कहीं पर जहाँ पर बेसिकली डेप्थ होगी या फोल्ड होगा उसमें आपका फिलर डलता है, यानी जहाँ पर आपको फिलिंग की जरूरत है। लेकिन जहाँ आपने रिंकल्स को सॉफ्टन करना है, ठीक है, आपने उनको अरेज करना है, तो वो उसके लिए बोटॉक्स इस्तेमाल होता है। तो कौन है? साइमा हो गई, रीमा हो गई, आयजा आपने कहा, और हानिया आमिर हो गई। हानिया तो आप कहती है। अच्छा उसके अलावा आपकी मतलब अगर हम बात करें हानिया की वजह से आज आपने दिल बड़े तोड़ने हैं। देखिए लेकिन नहीं मेरे ख्याल, अच्छा मैंने वैसे एक और जगह बात हुई थी तो नीचे ना हानिया को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे रगड़ दिया। तो बात ये कि हाँ वो प्यारी लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करवा के भी बुरे लगते हैं, बल्कि खराब हो जाते हैं ना, वो उस पे आते हैं बाद में। लेकिन आप मुझे और लिस्ट बताएं। लिस्ट में आपके हम ये सबा कमर में शामिल हैं, मायरा खान भी हैं। अच्छा पर्सनली मुझे खैर बहुत ज्यादा पसंद है, महानूर बलोच का बहुत कम हुआ है, लेकिन But she's very fresh. She's, I mean, still looks young. हाँ कमाल, जैसे आप हम खुद अडोर करते हैं कि हाँ जी यार ये जहाँ काम हुआ है ना कमाल काम हुआ है। बाकी आपके अगर मेल की साइड पे आए तो अगर कोई ना माने तो फहद मुस्तफ़ा, अगर नहीं मानना चाहेंगे तो उनकी एक अपनी बात है, लेकिन डेफिनेटली हैं प्रोसीजर्स जो अगर आप कहें कि जिन्होंने नहीं करवाए हुए, मुझे लगता है शान ने नहीं कुछ इस तरह के टचअप्स करवाए हुए, क्योंकि अगर आप उनको देखें तो ही इज एजिंग वेरी ग्रेसफुली। लेकिन बाकी अगर आप देख लें तो मोहम्मद राना से लेके रेम्बो से लेके सब लोग इनके सबके हुए हैं, किसके नहीं हुए हुए? देखिए ऐसे कोई भी फ्रेश नजर नहीं आ सकता। मेरे हुए में नहीं, चलिए शुक्र है आपकी, आपके सामने मैं आया हूँ, मैंने तो मेकअप भी नहीं किया। हाँ नहीं आपने मेकअप भी नहीं किया। क्या वजह? आप इतनी अच्छी स्किन का नहीं, अच्छी बुरी की बात नहीं, ये तो एक माइंड सेट होता है ना। देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो बहुत गुड लुकिंग है, बट वो कराते हैं जाके प्रोसीजर्स। मैं प्रैक्टिकली इसको बुरा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपने बाल ब्लो ड्राई करने हैं या आपने डाई करने हैं, वो आपकी चॉइस है, इसी तरह आप कुछ और करना है। मैं सिर्फ उसका समझता हूँ जो लोग मानते नहीं है, हाँ। उसका मुझे वो तशवीश होती है। तो अच्छा कोई और मुझे बताएं बड़े स्टार्स जिनमें आप कहें कि उन्होंने डेफिनेटली प्रोसीजर्स करवाई हुई हैं, सर्जरीज कराई हुई हैं। आपके पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट जैसे बुशरा अंसारी है, ठीक है। यार उसको
अच्छा वैसे ठीक है, अब मैं कुछ कहता नहीं है, वो शायद नाराज हो जाएगी मेरे से। लेजेंडरी तो हैं बात, लेजेंडरी तो है, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि दो राय हो सकती हैं। चाहे आप वो हल्के फुल्के पे मानती हैं, लेकिन ये कि हल्के फुल्के से जरा काम जरा थोड़ा जरा आगे है, हल्का फुल्का वाला नहीं है। और इतना हल्के फुल्के पे नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे जी बोटॉक्स से सिर्फ आपका ये इतना मतलब हो गया है और उसमें कोई फेस लिफ्ट मौजूद ही नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। हम बेसिकली फेस लिफ्ट की भी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मिनी फेस लिफ्ट आता है, फिर डीप प्लेन होता है फेस लिफ्ट। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका हुआ हुआ है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी सेलिब्रिटी में से कोई होगा, कोई एक बंदा जो ये क्लेम कर सकता होगा कि जी मेरा कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। अब शो बेस्ड हो गया, चले उनकी तो जरूरत है। मीडिया यानी हम करंट अफेयर्स के मीडिया में हम में कितनों ने कराया हुआ है? मेरे अपने ख्याल में तकरीबन इसमें 50 to 60% लोगों ने करवाया हुआ है। 60%? आई मीन अगर 150 एंकर्स हैं तो 70 एंकर्स ने कराया हुआ है। हाँ, मैं कम से कम जिनके पास अब तक गई हूँ, और मेरे ख्याल में मैं पता नहीं, मुझे शायद नहीं अंदाजा होगा कि कितनी दफ़ा और कितनी जगहों पे मैं जा चुकी हूँ। मुझे एक दो लोगों के अलावा हार्डली कोई मिला होगा जिसने कुछ नहीं करवाया होगा। तो फिर भी आप 50% कह रही हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनको मैं मिली नहीं होंगी ना, तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छा, आप उसमें सब कुछ ऐड कर रही हैं, यानी बेसिकली नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव, ये सब एस्थेटिक कोई भी प्रोसीजर, और हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐड कर रही हैं। डेफिनेटली। अब हेयर ट्रांसप्लांट फैसल कुरैशी है, ठीक है, नुमान एजाज है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने करवाए हुए, और उसमें और मेरे अपने ख्याल में वो हाइड नहीं करते। हाँ, वो मानते भी हैं, दे आर ब्रेव इनफ टू एडमिट। बिल्कुल। और उसमें यही है, मेरे अपने ख्याल में यही है कि अगर आप, हमारे दोस्त वसीम बदामी ने भी कराया हुआ है। आई थिंक इट्स अ पैच, it's a patch, it's not everything about Badami is a patch है, everything about you is a patch। देखो मत वसीम, तुम बाज आ जाओ, ठीक हो जाओ। वो ट्रांसप्लांट नहीं है, हमें ट्रांसप्लांट पे आइडिया, क्योंकि ट्रांसप्लांट में कुछ हद तक ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, ज़ाहिर आपका डोनर एरिया बहुत मैटर कर रहा होता है, तो इतने अच्छे किसी के भी नहीं होते हैं। और कौन है बाकी आपके, और कौन है जिसने कुछ नहीं किया? वैसे कुछ हैं जिनको जरूरत है सीवियर प्लास्टिक सर्जरी की, मसलन कामरान खान। वो हर वक्त तो मेकअप में रहते हैं, उनको वो तो बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो मेकअप में होते हैं। मैं लाइव कभी मिली नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती उनके बारे में, लेकिन ये कि हाँ, शाहिद मसूद, मेरा ख्याल है he would not be bothered about it। मेरा नहीं ख्याल। कुछ लोग ऐसे, क्योंकि अगर आप इस साइड पे आते हैं ना, तो यहाँ पर वो लोग हैं जिनको ज्यादा मतलब उनकी शायद इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका चेहरा कैसा नजर आ रहा है, वो फर्क ये पड़ता है कि उनका होमवर्क कैसा है या वो बात क्या कर रहे हैं। तो कामरान खान को तो पड़ता है ना फर्क? हाँ, उनको शायद पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ जाए। आफ्ताब इकबाल को मेरा नहीं ख्याल कि वो खास जरूरत है, आई डोंट थिंक। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको बाल डाई करने का शौक होता था एक जमाने में, बट आई थिंक आप वो भी नहीं कर रहे। He is a genuine in that way। हाँ, इसलिए में इसीलिए 50 to 60% कही थी कि मैं मोस्टली, अगर आप पॉलिटिशियंस में कौन है जो दबा कर जिनका पता चलता है? आपने क्यों मरवाना है मुझे? आप नहीं मरना है, मैंने तो नहीं मरना। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सवाल पूछने वाला हूँ। चले ठीक है। नहीं, अब उस पे आपके पॉलिटिशियंस में भी फीमेल को तो मैं ये कहूंगी कि तकरीबन आपकी 80 to 90% खवातीन है जो बड़े बड़े चेहरे हैं, ठीक है। उसमें नहीं, वो साइज में बड़े हैं कि वैसे कद में बड़े हैं, नाम में बड़े हैं। नाम में कह रहे हैं, जो फेमिलियर ज्यादा लोग जिन नामों को जानते हैं, जिनमें शीरी रहमान है, ठीक है, एवरीबडी नोज। अब वही बात है कि आपने नहीं मानना, शर्मिला फारूकी हैं, वो तो खैर केस भी कर देती होती, तो सॉरी। नहीं, वो क्या केस करना है इस पे? वो नादिया खान में भी कर दिया था ना उन्होंने। क्या किया था उस पे? उनकी शायद कोई वालदा वाला था, वो तो खैर नहीं, वो तो घटिया बात है ना, वो तो एक घटिया बात है, किसी के वालिदैन पे कोई कमेंट नहीं देना बनता। लेकिन खैर इसमें भी ये होता है ना, बाज़ ख़वातीन बुरा मान जाती हैं कि जी हम तो नेचुरली ब्यूटीफुल थे, आपने क्यों कह दिया हमें? वो तो क्लिनिकली प्रूव भी हो सकता है, ऐसी बात। हाँ, बाकी ये कि आपकी इस वक्त जो नून लीग की क़यादत है वो सब है। ये आपके मियाँ बैठे हैं जी। तो सब भाईजान बाहर देखना, कोई डाला तो नहीं आया अपना
आप खुद आगे खौफ करें, आप मरवाएंगी मुझे। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा जी, अपने ये प्लीज डॉक्टर इरीज खालिद कह रही हैं प्लीज। नहीं, नून लीग की क़यादत से मेरा मतलब मैं समझ गया आपका मतलब क्या है। नहीं, मेरे पास छोटी-छोटी उनकी वो नहीं, आपने बड़ी क़यादत का नाम लिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। वो तो देखें, वो तो शुरू से खूबसूरत थी। अच्छा, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, उनको क्या जरूरत है? मतलब आप मुझे एक बात बताएं ना, उनको देख के लगता है जहाँ वो खड़ी होती हैं कहीं और नजर आता है? आप कहना क्या चाह रही हैं? नहीं, वो बस मैं तो ये कह रही हूँ वो खूबसूरत डाला नहीं आया कोई बात। वो खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत रहेंगी। ठीक है जी। आपको बाय द वे मैं आपको एक शॉक देता हूँ लोगों को। अच्छा, मैं बुराई में नहीं कह रहा, प्लीज ये समझ लेना। मैं बिल्कुल मैं लेजिटिमेटली जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। इमरान खान बहुत अरसे से करवा रहे, बहुत अरसे से। उसने तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया, उसने बोटॉक्स और फिलर्स वो दुबई में जाके कराता रहा। तो आई मीन मैं बता रहा हूँ उसका, बट आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग, क्योंकि उसको एक अपना इमेज मेंटेन करना है। वो देखिए, अब उसमें अगर फर्स्ट करें, अगर इमरान खान की आप बात करें तो वो दैट इज नॉट ओवरडन, ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज, इफ यू आर एजिंग ग्रेसफुली, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। और ये हर इंसान का एक अपना टेक, इसमें मेरी चॉइस शामिल नहीं हो सकती। देखिए, बड़े लोग हैं, बड़े ग्रेसफुली एज करते हैं, जैसे राहत काज़मी है, आई मीन गुड लुकिंग मैन, सायरा काज़मी है, आई मीन व्हाट अ क्लासिकल लेडी शी इज एंड द वे शी इज ग्रोन अप। एंड अतीका उर्दू आप ले लें, आप मरीना खान ले लें, मरीना खान, मतलब मैंने तो स्पेशली मरीना के साथ तो मैंने काम किया हुआ, तो आई कैन से कि वो उसको कभी कॉम्प्लेक्स नहीं था, कभी भी नहीं कॉम्प्लेक्स था। तो बट आपकी सिंगर्स काफी करा रही हैं। हाँ बिल्कुल, अब शायद सोशल मीडिया का दौर है ना। अगर आप ये देखें कि अब हमारे पास अब वो टिकटॉकर्स भी आ रहे होते हैं, वो करवा रहे होते हैं। अब अगर किसी बेचारी ने 50-55 साल की उम्र में हीरोइन आना है तो उसको तो कराना ही पड़ेगा ना। और अगर उसके पास पैसा है तो व्हाई नॉट। देखिए, हम किसी को ये नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये जरूर कहती हूँ कि अपनी लिमिट को सेट करें। इट शुड नॉट बी ओवरडन, ठीक है। ये तो आपने सेट करनी है। देखिए, मैं तो खैर करती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मैं शायद इसलिए अच्छी भी नहीं लगती कि मैं रोक देती हूँ, कि मैं कहती हूँ कि नहीं, आप इससे ऊपर ना जाएं। मैं हमेशा जब भी काम करती हूँ, अगर बोटॉक्स में करती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें इसको दोबारा करना पड़ेगा तो हम टच अप कर देंगे, अभी आप इस पे जरा सब्र करें। चले, अगला भी एक एपिसोड आपसे करेंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि इनके पैसे कौन कौन देते हैं आके। ये भी तो आ जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना। हाँ बिल्कुल, है तो सही। ये भी तो फैक्ट है ना कि आपके बहुत से प्लास्टिक सर्जन झूठे हैं, जाली हैं, 2 नंबर हैं इस मुल्क में, और वो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिससे लोग मर भी चुके हैं, बीमार भी हो रहे हैं, और लोगों को सारी उम्र के लिए आप लोगों ने प्रोफाइल खराब हो जाते हैं, डिसफिगर कर दिया, डिसफिगर हो जाते हैं। तो उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते? आप सिर्फ एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को या पॉलिटिशियंस को क्यों कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये बात है। आप डॉक्टर्स को क्यों नहीं एक्सपोज करती कि ये 2 नंबर है? देखिए, उसके अंदर मसला ये होता है, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी की बात करते हैं तो वो फिर सारे, क्योंकि जाहिर है वो उस तरह के लोग ज्यादा होते हैं ना, तो फिर एथिक्स कहाँ गए? हमें आप क्यों कहते हैं सच बोलें? हम लोग सच बोलें और हम लोग भुगतते रहे प्रॉब्लम्स, लेकिन आप लोग क्यों नहीं सच बोलते? अगर फर्ज करें लाहौर में एट एन एवरेज, अगर मैं गलत नहीं हूं, कराची शायद ज्यादा होगा, कम से कम 1500 प्रोसीजर्स रोज हो रहे होंगे, ठीक है ना। और इनमें हमें पता है कि कम से कम 800-900 प्रोसीजर्स करने वाले क्वैक्स हैं या क्वालिफाइड नहीं है। लेट्स पुट इट दिस वे, क्वैक्स नहीं है, बट मैं क्लियर कर दूं आपको कि जरूरी नहीं कि एक नॉर्मल सर्जन जो है वो एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन हो। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्वैक तो नहीं है लेकिन अनक्वालिफाइड है। तो वो लोगों की जिंदगियों से खेल रही हैं, ये कौन उनको एक्सपोज करेगा? मैं तो नहीं कर सकता ना। अब हमारे पास इस वक्त लोग आके कहते हैं कि जी मैं फलाने सैलून पे गई या फलानी जगह पे गई, उसके बाद हमने सर्च किया और वो ये नहीं थे या फलाने। देखिए, बात ये है कि आपका प्रोफाइल है, ठीक है, आपको ये काफी नहीं है। मैं अगर आपके पास आऊं, अगर मैं कहता हूं जी मैंने अबॉर्शन करानी है, तो आप तो नहीं करेंगी ना, क्योंकि अनएथिकल है ना। तो ये आप कैसे कर देंगी? आप यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, तो कैसे आप एक अनएथिकल काम करेंगी? देखिए, असल में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब किसी का भी कोई काम चलता है ना,
चाहे मतलब अगर कोई समोसे, आपको पता चलेगा कि समोसे बहुत बिकना शुरू हो गए, तो इंजीनियर भी अपना काम छोड़ के ना समोसे बेच रहा होगा। अब इस वक्त यानी वो समोसे भी इंजीनियर्ड होंगे। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली आप ये कह लें कि हमारे की माशरे में एक चीज है कि अगर मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जो जिंदगी और मौत के दरमियान का फर्क है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें और एक 2 नंबर जूते का डिजाइन बनाने वाले में हमें फर्क तो करना है ना। हमें बिल्कुल करना है। एक के साथ आप कह लें एक सो कॉल्ड पढ़े लिखे का टैग लगा हुआ है, ठीक है, और हम उसको पढ़ के उसके पास जा रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह अगर हम भी हैं लाइक बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जन, हर चीज में आप एक्सपर्ट नहीं होते। लाइक जिस तरह मैं राइनोप्लास्टीज मेरी मतलब वो आप कह लेंगे आई एम नॉट इनटू दैट, तो मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसको रेफर कर देती हूँ जिसका मुझे पता होता है कि वो ज्यादा अच्छी राइनोप्लास्टी। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं जरा ट्रिकी सवाल कर रहा हूँ, अगर आपने अवॉइड करना हो तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं नहीं पूछूंगा। क्योंकि मेरा मकसद आपको एम्बैरेस करना नहीं है, मेरा मकसद जरा इन्वेस्टिगेट करना है कि बहुत सी कॉलेज की लड़कियां हैं जो बॉयफ्रेंड्स के साथ फिरती रहती हैं, जो मर्जी करें, ये उनके माँ बाप जाने वो जाने, लेकिन नाउ माय प्रॉब्लम कम्स जब वो एक सो कॉल्ड सर्जन के पास आती हैं और कहती हैं कि जी हमें आप ओरिजिनल कंडीशन में कर दें, एंड दे डू इट, दे चार्ज मनी फॉर दैट। तो हम पूरी सोसाइटी को सोशली, मॉरली, एथिकली खराब होने का एक ग्रीन कार्ड दे रही है ना, तो उन डॉक्टर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? पीएमडीसी तो नहीं कर रही है। देखिए अब मसला वो यही होता है ना कि अब ये तो आप जाहिर है बुराई से आप आगे स्प्रेड करें, जो एक करवा कर आएगी वो दूसरी को भी बताएगी कि जी मैंने करवाया, अब तुम भी कर लो, और ये मतलब इसके आगे रास्ता है वो सब कुछ। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर चेक तो होना चाहिए। अब मसला वो ये होता है कि अभी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एस्थेटिक्स की फील्ड अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वे पीएमडीसी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसके अंडर आएगा और किसके अंडर कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाएं, लाइक मेरी अमेरिका से स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पर इवन एस्थेटिक नर्सेज भी होती हैं और वो सर्टन प्रोसीजर्स के लिए ट्रेंड होती हैं, और आने वालों को भी पता होता है कि अच्छा सिर्फ ये यहाँ इस हद तक ये कर सकती हैं, तो इससे आगे इन्होंने नहीं करना। पाकिस्तान में अभी बाय द वे वो जो इक्विपमेंट यूज कर रही होती हैं उस इक्विपमेंट पे भी ट्रेंड होती हैं और उनकी सर्टिफिकेशन होती है। ये नहीं है कि आप बाहर से कोरिया से कोई मशीन ले आई और आपने डज करके अगले के पेट पे लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और उसमें लेकिन ये देखिए ना, वहाँ पर एक चीज डिफाइन हो गई है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप डॉक्टर्स की खामोशी जो है वो हमारे मुआशरे में शदीद बेरा रवी फैला रही है। ये देखें, अब बात यही होती है, अगर अभी आज मैं कुछ बात करूंगी यहाँ पर, तो सबसे पहले जो चढ़ाई होगी वो मेरे ऊपर होगी, ठीक है। वो ये नहीं करेंगे, आपको सच बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी वो नहीं करेंगे कि हमारी क्या गलती थी, वो मेरे अंदर वो गलतियां ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और उसके बाद वो कहेंगे अच्छा ये देखिए ये भी कर रही है, ये तो सर तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, उनसे कोई सवाल पूछो कहते हैं नहीं नून लीग ने क्या किया, उसने क्या किया। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली ये शुरू हो जाता है। मेरा सिर्फ फिर ये मैंने ये रखा हुआ है कि हाँ मैं अपनी हद तक जो मैं कर सकती हूँ मैं नहीं करूंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को वार्न कर सके कि क्या सही और क्या गलत है। डॉक्टर्स भी कौन से सही और कौन से गलत है वो भी तो कोई ना कोई बताएगा ना हमें। देखिए आजकल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जितना दौर है, लोग भी अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो वो चुप नहीं रहते हैं। तो नहीं, लोग तो अगर किसी को फीस ज्यादा दे दी है और बाद में पता चला कम में होना था तो उसके मुतालिक भी बोलना शुरू होते हैं, झूठ सच उसको छोड़ दें। सोशल मीडिया पे आई हुई बात हर बात हमें पता है कि हर बात या कुछ काफी बातें नहीं सच होती। लेकिन यही ये बात है कि हम अब अगर आप हम मेरे ऊपर लाइक उस तरह से डाल रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग कुछ मिले। आपके ऊपर नहीं मैं डाल रहा, मैं तमाम डॉक्टर्स के ऊपर डाल रहा हूँ। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पीएमडीसी ने उस तरह से उसको अबॉर्शंस हो रही है ना इलीगली, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कितनी तादाद में कब से हो रही है और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो ये कानून के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा एक तो है लाइफ थ्रेटनिंग, चलो वो तो कानून के खिलाफ नहीं है, एक तो लाइफ थ्रेटनिंग है ना, लेकिन एक है कि आपको पता है कि मैं वैसे चला गया, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा। देखिए अब यहाँ बंदा मसला ये होता है कि जिसकी जो अपनी जिम्मेदारी है वो वहां से तो हट जाएगा। अब मैं किसी की जगह पे कितना रोल प्ले करूंगी। अब जो बंदा वहां तक पहुंचा कि बात इस हद तक आ गई है कि अबॉर्शन पे जाना है, ठीक है, वो बच्चा या बच्ची तो नहीं थी ना।
नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं एक्चुअली उन बच्चों के ऊपर जजमेंट नहीं कर रहा, मैं उन डॉक्टर्स के ऊपर कर रहा हूँ। हम अब हमारे साथ जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हम मना करेंगे तो कोई और कर देगा, तो मैं कहती हूँ उनको करने दें, आप ना करें। जिस तरह मेरे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स के लिए लोग आके कहेंगे कि जी ये आप इसको रेकमेंड करती, मैं कहती मैं नहीं करती। बहुत कॉमनली होने वाला जिसके अंदर आपके ये कुछ ऐसी पील्स हो रही होती हैं या कुछ ऐसे ये बीबी ग्लो है बहुत ज़्यादा, मेरे पास आप यकीन करें मैंने खुद स्विट्जरलैंड से बाय करके देख लिया, मेरे पास तकरीबन कोई आप कह लें को 17-18 लाख का स्टॉक था जो मैंने वेस्ट कर दिया क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। और जब मेरे से पेशेंट ये पूछता है कि अच्छा जी इसका फ़ायदा है, तो मैं कहती हूँ नहीं है, आप इससे बेहतर है किसी ऐसी चीज़ पे लगा लें जिसका फ़ायदा होगा। और जब मैं अपने साथ बाकी डॉक्टर से बात करती हूँ कि अच्छा जी आप मना क्यों नहीं करते, कहते हैं हम नहीं करेंगे कोई और कर देगा। अब इसमें देखिए मैं किसी को एथिक्स नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, मैं किसी को ये चीज़ नहीं समझा सकती कि देखें आपका जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा, तो उसके लिए आपको ये रास्ता है, फिर आप में और सैलून वाली में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके साथ दोबारा भी करूंगा और भी करेंगे क्योंकि आई नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस। लेकिन मैंने दो बातें कहनी है चलते चलते आपको। मुझे शुरू में मैं शोबिज़ का और पॉलिटिक्स का पूछा था, वो एक इंटरेस्ट के लिए मैं पता कर रहा था ताकि आप समझे क्लिक बेट है। और लेकिन असल में मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ, जितने यंगस्टर्स हैं, जितने मेरी उम्र के लोग हैं जो ये प्रोसीजर्स करवाना चाह रहे हैं, कि ये आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है। सो व्हेन यू चूज़ अ डॉक्टर बी वेरी केयरफुल और उस पर सवाल करें और एक से ज़्यादा जगह पे जाएं, उनसे सवाल करें, उसको गूगल करें। आजकल हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कराऊँ अपने चेहरे पे प्रोसीजर्स वगैरह, तो जितनी मैं लोप्रीन लेता हूँ, प्लेविक्स लेता हूँ और ये दवाइयाँ मैं लेता हूँ स्टैटिन्स वगैरह, तो मेरा तो मुंह भर जाएगा ब्रूजेस से और ज़ख्मों से और इन चीज़ों से, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी होनी है, क्योंकि थिन है ब्लड। तो अब मैं अगर जाऊँ, मैं कहूँ कि जी मुझे डॉक्टर ने ख़राब कर दिया, मुझे बताया नहीं था कि ये होना है, और अब मैं 1 महीना शो कैसे करूँ, तो वो तो होगा, वो तो होगा। सो वॉच आउट फॉर एवरी स्मॉल थिंग, माइनर थिंग, एंड स्पेशली बेवकूफ़ ना बने। डॉक्टर जब आपको कहेगा कि आप ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, तो खुद भी अपनी बुद्धि देख लें एक दफ़ा कि आप कैसे लग सकते हैं। तो अपनी माँ के लिए तो आप दुनिया के सबसे हसीन बच्चे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं हम साई के लिए भी हों। तो इस पे ज़रा सोच लीजिएगा एक बार। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।